10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कालांश में सभी बच्चों का स्वागत। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ वाक्य पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। जैसे कौवा काला है, कमीज लाल है, लड़का मोटा है। इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं? काला, लाल, मोटा, ये सब क्या है? ये सब किसी वस्तु की विशेषता है। अर्थात जो किसी वस्तु की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? वही है विशेषण। तो बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा के बारे में जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम, हम लोग पहले संज्ञा की परिभाषा जान चुके हैं और सर्वनाम की परिभाषा जान चुके हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आगे इसके भेद के बारे में जानेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की परिभाषा के बारे में जानेंगे। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, दशा स्थिति, अवस्था, स्वभाव, स्थान और काल आदि बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण दोष बोलने से क्या? गुण दोष बोलने से अच्छा, वह वस्तु अच्छा है ना बुरा है, भला है ना अच्छा है। उसी प्रकार रंग रूप, उसका रंग कैसा है, लाल है ना पीला है या हरा है आदि। दूसरा देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। या संख्या कभी निश्चित होती है और कभी अनिश्चित। तो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 1, 2, 3, 100, 1000, लाख, करोड़। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण पूर्ण संख्यावाचक हो सकते हैं, अपूर्ण संख्यावाचक हो सकता है, या क्रमवाचक में हो सकता है, या आवृत्तिवाचक में हो सकता है, या समुदायवाचक में हो सकता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पाता है। जैसे कुछ फल, अनेक लोग, बहुत सारे आदमी, सभी प्राणी, 10-20 आदमी, लगभग सभी मनुष्य आदि। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण, माप तोल बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह परिमाण कभी निश्चित होता है और कभी अनिश्चित होता है। अर्थात परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार के भेद होते हैं। एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध होता है। जैसे 1 किलो चीनी, 5 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा। उसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध नहीं हो पाता है। जैसे अधिक पानी, थोड़ी सी चीनी, जरा सी बात, कुछ दूध, सारे पंखे आदि। तो बच्चों, हम यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। पहला भेद क्या देखें? पहला गुणवाचक विशेषण देखें। दूसरा क्या देखें? संख्यावाचक विशेषण, जिसके कितने भेद? 2 भेद।
निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या देखें, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद देखें, 2 भेद, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे देखेंगे, चौथा नंबर है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो विशेषण सर्वनाम से बनता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है, जैसे अपना काम, यह औरत, वह लड़का, कोई किताब, इस बच्ची की, इन लड़कों की आदि। इसमें अपना, यह, वह, कोई, इस, इन, ये सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण है जो संज्ञा के पहले क्या आता है, सर्वनाम आता है। तो बच्चों, विशेषण को हम लोग फिर एक बार ध्यानपूर्वक पुस्तक से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और उसका दिया हुआ जो अभ्यास है उसको ध्यानपूर्वक बनाएंगे। हम लोग का विशेषण यहीं पर समाप्त होता है।